नमस्कार दोस्तों, आज सत्यव्यवहार सुधार समिति और अखिल भारतीय संस्थान गौतमपुरी के संयुक्त प्रयास द्वारा सत्यव्यवहार जी कोविड कम्युनिटी सेंटर के अंदर एक कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क दवाई दी जा रही है। आइए आपको बताते हैं। एम्स आयुर्वेदिक द्वारा ये कैंप लगाया जा रहा है। सरिता विहार के सभी आदमी इसमें स्वागत हैं। कोई भी यहाँ पे इलाज करा सकता है। तो यहाँ सभी तरह की मेडिसिन दी जा रही है। आज लगभग 100 आदमी के आसपास अब तक आ चुके हैं। अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाइए। अच्छा, ये जो कैंप आप लगा रहे हैं, ये कब कब लगाते हैं आप ये कैंप? ये हर महीने की फर्स्ट शनिवार को लगाते हैं। इसकी पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है। हमारे जो महेश व्यास हैं जी, डीन है, वो हमारी इसमें बड़ी हेल्प कर रहे हैं। पूरा स्टाफ भेजते हैं। मेडिसिन के लिए उनकी पूरी वैन आती है और पूरी मेडिसिन लेके आती है। अच्छा, और सभी को दी जाती है। ये सिर्फ सरिता विहार के अंदर ही लगता है या सरिता विहार के बाहर भी जाते हैं आप? नहीं, अभी तो ये सिर्फ सरिता विहार के अंदर ही लग रहा है। लग रहा है। सभी लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। अच्छा, इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? आप 100 आदमी कम से कम, उसके बाद भी लोग आते रहते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग इसको बंद कर देते हैं। हर महीने की फर्स्ट सैटरडे को इसका हम लोगों ने चलाने का अभियान चलाया है। जब तक महेश जी का हमें सहयोग मिलता रहेगा, महेश व्यास जी का जो डीन है एम्स आयुर्वेदिक के, हम ये चलाते रहेंगे। थैंक यू। ये हमारे साथ में डॉक्टर शिवानी हैं, जो एम्स आयुर्वेदिक गौतमपुरी से आई हैं। यहाँ अभी ये सुबह से पेशेंट देख रही हैं। बाकी आगे का डिटेल ये खुद बताएंगे। डॉक्टर शिवानी, प्लीज़। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवानी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली से आप लोगों के साथ हूँ। हम यहाँ पे आज समाज सुधार समिति के साथ एक कैंप का आयोजन हम लोगों ने किया है। मेरे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर्स हमारे साथ हैं और इस कैंप में हम लोगों को अनेक प्रकार के मरीजों को देखने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिससे कि आयुर्वेद के प्रति जागरूकता भी लोगों में देखने को मिल रही है और यह पता लग रहा है कि लोग किस तरह से आज आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी समाज सुधार समिति का भी, जिसने इसका आयोजन किया, क्योंकि इस तरह का आयोजन आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए और हमारे देश को स्वस्थ बनाने के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपके पास किस किस तरह के पेशेंट आए हैं अभी जगह? यहाँ पर ज़्यादातर पेशेंट्स को आज जो देखने को मिल रहा है यह है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया और थायराइड के डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही साथ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इतने पेशेंट को देखने के बाद हमारा खान सब चीज़ का इलाज चल रहा है जी। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, LDL और एक और है थायराइड। तो ये 5 प्रॉब्लम्स हैं। और ये अभी आपने जो दवाई ली है, इससे आपको मतलब दिखाया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप सेटिस्फाई हैं क्या है? जी, आई एम मोर देन सेटिस्फाइड with the doctor's
एक्सप्लेनेशन और मैं दवाई लेके देखता हूँ क्या होता है। बीपी वगैरह ना पाया आपने? बीपी नपवा लिया है। बीपी कितना आया आपका? बीपी नॉर्मल आया है। नॉर्मल? शुगर भी आपकी नॉर्मल है? शुगर थोड़ी कम है। हाँ। अच्छा, आपने मेडिसिन ले ली है? हाँ जी, मेडिसिन लेनी है, पर्ची लाइन में लगी है। आपने कैंप अटेंड किया, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा कैंप। ऐसे कैंप लगते रहने चाहिए। सीनियर सिटीजन में बहुत फ़ायदा है इनके लिए। कम से कम कई चीज़ें जो हैं हम आयुर्वेदिक में चला आयुर्वेदिक कैंप था। एलोपैथी में डॉक्टर कंसल्ट करते हैं, काफ़ी मेडिसिन देते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो आजकल मैंने जो मेरे नॉलेज में आया है, लोगों ने बताया है कि आयुर्वेदिक जो काफ़ी मेडिसिन जो है काफ़ी रिसर्च हो गई है और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट भी हो गई, जिससे कि काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने यार इसमें ट्राई करो, तो आज मुझे कंसल्टेंट मैंने भी ली है। कंसल्टेंट आपने किस किस की दवाई ली है? मैंने ब्लड प्रेशर ली है, मैंने प्रोस्टेट के लिए भी ली है और अपने पेट में कुछ स्टमक के लिए कुछ उसके लिए ली है दवाई। उन्होंने रिकमेंड करी है मुझे, मीडिया को रिकमेंड करा है। तो देखिए मैं खा के देखता हूँ, मुझे लगता है डेफिनेटली जिस फ़र्क पड़ेगा। आपको कैसा रिस्पॉन्स लगा? ये ठीक लगा? ठीक दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट किया इन्होंने। हाँ। मेडिसिन दे रहे हैं, बीपी भी चेक कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर भी चेक कर रहे हैं। अभी मेडिसिन फ्री मेडिसिन है, मतलब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ी लोगों को मतलब कि ये नहीं हम खर्च नहीं सकते, पर जो निःशुल्क मतलब की सेवा हो रही है, इसमें वाकई मैं काफ़ी मानता हूँ ऐसे कंटिन्यू करते रहे। हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डीन डॉक्टर महेश व्यास जी हमारे बीच में आए हैं। उनके सहयोग से, उनके ही अनुमति से हमारे यहाँ एक आयुर्वेद का कैंप आयोजित किया गया समाज सुधार समिति के सौजन्य से। भगवान धन्वंतरी की कृपा से हमें जो आयुर्वेद का जो एक पद्धति, हमारी प्राचीन पद्धति मिली है, उसके आधार पर आयुर्वेद का देश में अच्छा प्रचार प्रसार हो, इसका हमेशा प्रयास रहा है। आज हमारे बीच में जो यहाँ पर डॉक्टर आए हुए हैं, उनमें हमारे बीच में डॉक्टर शिवानी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रोग निदान एवं विकृत विज्ञान की, और जो हमारे बीच में पीएचडी स्कॉलर आए हैं डॉक्टर अंजलि गोयल, डॉक्टर सुदीपा शाह, डॉक्टर अली शाह और कुछ सहायक हमारे बीच में अजय सिंह, गणेश दुबे, सुमित कुमार यादव, ये हमारे बीच में इस सेवा के कार्य के लिए आए हैं। हम उन सब का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं मल्होत्रा जी से प्रार्थना करता हूं कि एक पुष्प गुच्छ देकर डॉक्टर साहब का स्वागत करें। कुछ दिया ना। डॉक्टर साहब, दो शब्द इस संस्था के बारे में बताइए। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो भारत सरकार का उपक्रम है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, उसके माध्यम से हम सभी जगह इस प्रकार के कैंप का आयोजन करते हैं। और मैं समाज कल्याण समिति जो है सिद्धा विहार की, तो इसके सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूं जो समाज कल्याण के लिए इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। सुरेंद्र हंस जी, अन्य मल्होत्रा जी, प्रताप जी, पूरी टीम मिलकर के और इस प्रकार का कार्य करते रहते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि स्वस्थ समाज का निर्माण हो, व्यक्ति बीमार ही नहीं हो, और अगर बीमार है तो हम खुद उनके घर तक पहुँचेंगे। और यहाँ पे जो हमारे चिकित्सक आए हैं, डॉक्टर शिवानी गिल्डियानी, डॉक्टर अंजलि गोयल, डॉक्टर सुदीपा साहब, ये सब जो आए हैं डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं ये, और ये सभी व्याधियों के लिए जो पेशेंट यहाँ आते हैं उनको मेडिसिन भी यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जिनको अगर फर्दर आवश्यकता है तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आकर के अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो मैं एक बार पुनः समिति को हार्दिक बधाई देता हूँ इस प्रकार के समाज सेवा के कार्य करने के लिए, और इस प्रकार का परोपकार का जो कार्य है वो करते रहें। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का सहयोग सदैव उनके साथ रहे। डॉक्टर साहब, आपका ये संस्थान है, इसमें कोई कोर्स वगैरह भी चलते हैं अगर कोई कोर्स करना चाहें? ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यहाँ हायर रिसर्च होता है जी। इसमें एमडी और पीएचडी
की व्यवस्था है जी। और पूरे भारतवर्ष से जो कंपटीशन होता है उसमें जो एमडी में टॉप रैंक पे आते हैं बच्चे जी। वो यहाँ पर पीजी करने के लिए आते हैं जी। और पोस्ट डॉक्टरल डिग्री पीएचडी की भी व्यवस्था यहाँ पर है। अच्छा। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी जो है इस संस्थान में कराया जाता है। अच्छा। और अलग अलग डिजीज पे जो न्यू इन्वेंशन है, न्यू रिसर्च है, वो सब यहाँ पे होती जी। है। और कोरोना काल में भी इस संस्थान का विशेष भूमिका रही जी। और आयुर्वेद के माध्यम से हमने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का दोनों ही वेव में सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट। अच्छा, इसके एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर क्या है? कोई फॉर्म निकालते हैं या? जो स्टडी के लिए जो है उसका ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन होता है जी। पीजी के लिए जो है वो निकलता है उसका एडवर्टाइजमेंट, उसमें फॉर्म भरने के बाद में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जी। तो उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जब जो मेरिट से आता है फिर उसकी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। मैंने पूरे भारत के लिए एंट्रेंस टेस्ट एक ही होता है और वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ही कंडक्ट करवाता है पूरे भारत में पीजी के लिए। अच्छा, उसके फॉर्म निकलते हैं? उसके फॉर्म निकलते हैं हर वर्ष करीब उसको ऑनलाइन भरना पड़ता है या? जी, ऑनलाइन? ऑनलाइन सभी कुछ ऑनलाइन, एग्जाम भी ऑनलाइन है, एग्जाम भी सब कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन होता है। अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गोवा में ऐसे ही इंस्टीट्यूट का जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली में है वैसा उद्घाटन वहाँ भी किया है और हमारे डॉक्टर महेश व्यास वहाँ उस समय उपस्थित थे। डॉक्टर साहब बड़े अनुभवी हैं और कई वर्षों से भिन्न भिन्न संस्थानों में काम करते रहे हैं। हमें उनका हमेशा पूरा सहयोग प्राप्त होता है और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि भविष्य में भी इस प्रकार के जो भी कैंप हम चाहेंगे, प्रति माह भी चाहेंगे, तो इसका आयोजन में हमारी पूरी सहायता करेंगे। हम डॉक्टर आर के यादव का भी धन्यवाद करते हैं और इस जो संस्थान है उसकी जो निदेशिका हैं तनुजा नेसरी, प्रोफेसर तनुजा नेसरी जी, हाँ, उनका भी उनके ही नेतृत्व में सब कार्य चल रहा है। और जो गोवा में भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो अभी शुरू हुआ है वो इसका ही एक सैटेलाइट सेंटर है। अभी तक 2 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं जी। और भारत सरकार प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं अलग अलग जगह इस प्रकार के संस्थान को प्रारंभ करेगी। धन्यवाद। श्रीमान साबू जी से प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टर शिवानी जी का अभिनंदन करें। ये हमारी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की फैकल्टी मेंबर हैं डॉक्टर शिवानी गुडियानी जी और जिस दिन से हमारा संस्थान शुरू हुआ है उस दिन से पहला अपॉइंटमेंट तब से ये यहाँ पर कार्य करते हैं। मैं डॉक्टर व्यास जी का भी अभिनंदन करता हूँ। सभी को जितने भी आए हुए हैं एक पुष्प कुछ देकर हम सम्मानित करेंगे। एक इसको बुलाया अंजलि गोयल, डॉक्टर अंजलि गोयल। डॉक्टर अंजलि गोयल जी को एक बार यहाँ बुलाएंगे। आ रही और आप जो है इनका उपस्थित से स्वागत करेंगे डॉक्टर अंजलि जी का। आज इनका जन्मदिन है तो इनको जन्मदिन की भी हार्दिक शुभकामनाएं और सबकी तरफ से हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं डॉक्टर अंजलि जी का। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका अभिनंदन है जी। आइए बेटा। डॉक्टर अलीशा, डॉक्टर अलीशा, डॉक्टर अलीशा दीजिए जी आपका अभिनंदन है। आप हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट में है डॉक्टर अलीशा जी। अच्छा, ये मेडिसिन डिपार्टमेंट में डॉक्टर अनीशा है, इनका भी स्वागत है। और ये साथ में इनका पूरा स्टाफ है जो कि आयुर्वेदिक संस्थान से आए हैं। ये अभी आप जो सुन रहे थे ये डीन है और ये जो है सुधार समिति के सदस्य हैं जिन्होंने जिनके मिलकर प्रयास से ये आज का ये बहुत सफल हुआ है और हम सब इनका स्वागत करते हैं। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।